सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बुल्ले शाह को बहनें और भरजाइयाँ समझाया करती थीं कि अपने मुर्शिद की संगत छोड़ दो। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ऐसे मशवरे तहरीक इंसाफ की जानिब से 2018 के इंतखाबात के बाद ऐवान सदर में बिठाए आरिफ अलवी को भी दिए जा रहे हैं। फ़र्क मगर इतना है कि अलवी को समझाने वाले बहनें और भरजाइयाँ नहीं हैं। एक मरतबा तो हमारी रियासत के ताकतवर तरीन इदारों के दो सरबराहान को इनसे मुलाकात भी करना पड़ी थी। जो मुलाकात हुई इसका इल्म हमें रेगुलर मीडिया के तवस्सुस से नहीं हुआ था। चंद यूट्यूबर्स ने ही ये खबर फोड़ने की हिम्मत दिखाई। मज़कूरा खबर की चूंकि तरदीद नहीं हुई, इसलिए मुझ जैसा सादा लोग चंद यूट्यूबर्स की दी इस इत्तला को भी दुरुस्त तस्लीम करने को मजबूर महसूस कर रहा है। जिस मुलाकात का जिक्र हो रहा है, इसके दौरान आरिफ अलवी को बस बाई बस वाला पैगाम दिया गया था। आईनी एतबार से इनकी मियाद मुलाजमत वैसे भी अब 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है। अब वो डंग टपाओ सदर हैं। वैसे भी हमारे तहरीरी आइन की वजह से वो बुनियादी तौर पर अलामती इख्तियारात के हामिल हैं। वजीर आजम और इनकी काबीना न चाहे तो वो अपने दफ्तर के किसी चपड़ासी या माली की तनख्वाह में 1 रुपए का इजाफा भी नहीं कर सकते। इन्हें मुख्तलिफ वजारतों से ऐवान सदर में तैनाती के लिए स्टाफ उधार पर दिया जाता है। जो अफसरान के दफ्तर में तैनात होते हैं, अपनी तरक्की के लिए इन्हें मादरे वजारतों की शफकत दरकार होती है। आरिफ अलवी जैसे सदर की फदियाना चाकरी अब इनकी जरूरत नहीं रही। अप्रैल 2022 से सदर मुमलिकत के मुर्शिद की हुकूमत कायम नहीं रही। अब निगबानों के लगाए निगरान बरसरे इख्तिदार है। 9 सितंबर के बाद अलवी साहब को अगर मुताले का शौक नहीं तो बैरून मुल्क न सही अंदरून मुल्क सैर सपाटों से जी बहलाया करें। आरिफ अलवी मगर दीवानों की तरह ये साबित करने को डट गए हैं वो हमारे तहरीरी आइन को अपनी तरजीह वाली ऐनक से पढ़ते हुए मुल्क में बदस्तूर थरथल्ली मचा सकते हैं। बुध के दिन बिला आखिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिख दिया है। इस खत को सरसरी तौर पर देखते हुए बैंड बाजा बारात के साथ ताज़ा तरीन फोड़ने के आदि मीडिया ने बिला आखिर ब्रेकिंग न्यूज की सूरत हम हामियों को इत्तला ये दी कि सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने नए इंतखाबात की तारीख तय कर दी है। 6 नवंबर 2023 की सुबह हम पोलिंग स्टेशनों के बाहर लगी कतारों में खड़े होकर अपना वोट डालने के मुंतजर होंगे। ब्रेकिंग न्यूज जब फोड़ दी जाए तो इसके मज़मरात और जुज़ियात बयान करने के लिए माहिरीन कानून और सीनियर तबसरा निगारों और सहाफ़ियों का एक मखसूस गिरोह स्क्रीनों पर नमूदार हो जाता है। वो निहायत संजीदगी से हमें आइन और कानून की बारीकियां फयाज दिली से समझाना शुरू हो जाते हैं। अपनी जहानत और वक्त का मुआवजा भी तलब नहीं करते। मेरी खुशबख्ती के जब से इमरान हुकूमत का खात्मा हुआ है, मुझे भी सीनियर सहाफ़ी और तबसरा निगार तस्लीम कर लिया गया है। ये अलग बात है कि इक़्तिदार संभालते ही साबका हुकूमत ने मुझे टीवी इदारों पर माली बोझ ठहरा कर फारिग करवा दिया था। आज़ादी इजहार के इस तारीखी मौसम में पैमरा कवानीन के तहत चलाया कोई टेलीविजन मेरी सूरत अपनी स्क्रीन पर दिखाने का मुतामिल ही नहीं हो सकता था। बहरहाल मुझ सीनियर सहाफ़ी से रुजू हुआ तो आइन और कानून के मुवादियात से नाबलद होते हुए भी आरिफ अलवी के लिखे खत का मतन निहायत गौर से पढ़ने को मजबूर हुआ। उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं, ये कालम लिखते हुए इमला, ग्रामर और बसा औकात तस्कीर व तानीस के हवाले से भी फाश गलतियों का मुर्तकिब होता हूँ। अलवी साहब मेरी दानिश में इलेक्शन कमीशन को उर्दू जबान में एक निहायत फसी खत लिख सकते थे, उन्होंने मगर अंग्रेजी में लिखने को तरजीह दी। इनकी लिखी हुई अंग्रेजी पढ़ी तो मुझ जैसा फुअर भी ग्रामर की बेशुमार गलतियां फिलफौर भांप गया। आरिफ अलवी के लिखे या लिखवाए खत की फसाहत व बलागत मगर फिल वक्त अहम नहीं। कलीदी अमर ये हकीकत है कि मज़कूरा खत के जरिए अलवी साहब ने 6 नवंबर 2023 के रोज इंतखाब के इनेकाद का ऐलान हरगिज नहीं किया है। मौसूफ का लिखा खत इंटरनेट पर मैसर है। इसे डाउनलोड करके गौर से पढ़ते हुए खत के इख्तितामी 2 पैरों पर आए तो आपको बासानी इल्म हो जाएगा कि ऐवान सदर का मुकीन अपने इख्तियार की महदूदात जान चुका है। इन्हें जान लेने के बाद अब इलेक्शन कमीशन को हुक्म नहीं बल्कि तजवीज़ दे रहा है कि सियासी मुशावरत से 6 नवंबर के दिन इंतखाब करवाने के ज़मन में मुशावरत कर ली जाए। वो अगर आमादा हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा हो कि वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाब की तारीख तय कर दें। अलवी ने अपने इख्तियार की औकात जान लेने के बाद निहायत मक्कारी से डंग टपाओ सदर की हैसियत से इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा है, इसका बुनियादी मकसद अपने मुर्शिद और इनके सादा लो और साबित कदम हामियों को यकीन दिलाना है कि ऐवान सदर में बैठ कर भी वो अपनी मादरे जमात यानी तहरीक इंसाफ को नहीं भूले हैं। वो इस जमात को एक बार फिर इख्तिदार में लाने की खातिर जल्द अज जल्द
इंतखाब करवाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को जानसा देने के बाद आरिफ अलवी ने लोमड़ी का रवैया इख्तियार करते हुए ये गेम लगाने की कोशिश की है कि नए इंतखाब की तारीख तय करने वाला कजिया बिलाखिर इज्जत माफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब की अदालत तक पहुंचाया जाए। इनसे मालूम किया जाए कि असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर नए इंतखाब का इनेकाद जरूरी है या नहीं। नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी से कबल इन्हें मुतनाज़ा बनाने की गेम लगा दी गई है।